कहानी की शुरुआत होती है एक घने और अनजान जंगल से। वहां ड्रासा नाम की एक लड़की सो रही है। तभी आसमान से एक हवाई जहाज के गुजरने की तेज आवाज आती है और ड्रासा की नींद खुल जाती है। वो तुरंत अपनी बंदूक तानकर तैयार हो जाती है। जैसे ही उस जहाज से एक आदमी नीचे उतरता है, ड्रासा बात बताता है। वो कहता है कि ये जगह शीत युद्ध के जमाने जितनी पुरानी है। लेवी का काम सिर्फ बाहर से किसी को अंदर आने से रोकना नहीं है, बल्कि खाई के अंदर की चीजों को बाहर आने से रोकना है। जेडी बताता है कि खाई के अंदर कुछ भयानक जीव हैं, जिन्हें उन्होंने हॉलोमेन नाम दिया है, जिनकी डरावनी चीखें अक्सर खाई से सुनाई देती हैं। 1940 के दशक में सेना ने 3 घुड़सवार बटालियन को इस खाई की सफाई के लिए भेजा था, पर उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। तब से सेना सिर्फ इस जगह को सील करके रखती है। अपना काम समझाकर जेडी वहां से चला जाता है। एक हेलीकॉप्टर उसे रस्सी से ऊपर खींचता है। तभी हेलीकॉप्टर में बैठा एक सैनिक जेडी से पासवर्ड पूछता है। जैसे ही जेडी सही पासवर्ड बताता है, वो सैनिक बेरहमी से उसके सिर में गोली मार देता है और उसकी लाश को पहाड़ों में फेंक देता है। मतलब साफ था, ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ का राज कभी भी बाहर जाए। 1 महीना बीत जाता है। लेवी को अब इस बोरिंग और उबाऊ रूटीन की आदत पड़ गई है। वो अपना काम करता है और रेडियो पर रिपोर्ट करता है। दूसरी तरफ से बस आवाज आती है कि क्या सब ठीक है, और लेवी के कुछ पूछने से पहले ही फोन कट जाता है। एक दिन बगीचे में काम करते वक्त लेवी दूरबीन से दूसरे टॉवर की तरफ देखता है। वहां उसे ड्रासा लकड़ी काटती हुई दिखाई देती है। ड्रासा भी उसे देखती है पर उसे इग्नोर कर देती है। एक रात भयानक तूफान आता है। लेवी एक डरावने सपने से चौंक कर उठता है और गलती से एक कांच का गिलास तोड़ देता है। उसे लगता है कि उस पर हमला हुआ है, इसलिए वो तुरंत बंदूक तान लेता है।
जब उसे पैर में दर्द होता है तो समझ आता है कि उसने कांच पर पैर रख दिया था और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो शांत हो जाता है। जब वो अपने पैर से कांच निकाल रहा होता है तो देखता है कि दूसरी तरफ ड्रासा जाग रही है और उसे ही देख रही है। लेकिन जैसे ही ड्रासा को लगता है कि लेवी ने उसे देख लिया है, वो सोने चली जाती है। कुछ और समय बीतता है और ड्रासा का जन्मदिन आता है जिसे उसे बिल्कुल अकेले मनाना पड़ रहा था। बोरियत से तंग आकर वो बंदूक चलाकर लेवी का ध्यान खींचती है और एक बोर्ड पर लिखकर उसका नाम पूछती है। लेवी लिखता है कि उन्हें बात करने की इजाजत नहीं है, पर ड्रासा जवाब देती है कि आज उसका जन्मदिन है और वो जो चाहेगी वही करेगी। ये देखकर लेवी भी मुस्कुराता है, अपना नाम बताता है और एक गिलास उठाकर दूर से ही चीयर्स करता है। फिर ड्रासा फुल वॉल्यूम में गाना बजाकर नाचने लगती है और लेवी को भी नाचने को कहती है। लेवी कहता है कि वो डांसर तो बहुत बुरा है पर स्नाइपर गजब का है। इसके जवाब में ड्रासा उसकी पानी की बोतल पर गोली मार देती है। लेवी भी फुर्ती से अपनी बंदूक निकालकर उसकी बोतल पर सटीक निशाना लगाता है। मजाक मजाक में ड्रासा एक बोतल अपने सिर पर रख लेती है और खेल को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है। ड्रासा की नजर खाई में कुछ हिलती हुई चीजों पर पड़ती है। जब लेवी नीचे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पेड़ों जैसे दिखने वाले कुछ अजीब और खौफनाक जीव खाई की दीवार से उसी की तरफ ऊपर चढ़ रहे थे। लेवी बिना देरी किए तुरंत अपनी बंदूक से फायरिंग शुरू कर देता है। एक राक्षस गोली खाकर सीधा एक बारूदी सुरंग पर गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है। कई राक्षस नीचे गिर जाते हैं पर कुछ जीव अभी भी ऊपर आ रहे थे। लेवी लगातार गोलियां चलाता है और ड्रासा भी अपनी मशीन गन से उसकी मदद करने लगती है। दोनों मिलकर एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं और कुछ ही मिनटों में सारे जीवों को मार गिराते हैं। जब उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, तभी एक राक्षस किसी तरह ड्रासा की बालकनी तक पहुंच जाता है। ड्रासा उसे लात मारकर नीचे गिराती है और अपनी बंदूक से उसे भून देती है। फिर राक्षसों की एक और झुंड दीवार पर चढ़ने लगती है। एक और जीव खदान पर गिरता है और जबरदस्त धमाका होता है। धमाके से धातु का एक टुकड़ा उड़कर ड्रासा के कंधे में लग जाता है और वो घायल हो जाती है। अब जीव एक साथ दोनों दीवारों पर चढ़ने लगते हैं। लेवी और ड्रासा मशीन गन और बैकअप खदानों का इस्तेमाल करते हैं और तब तक हमला करते हैं जब तक कि सारे राक्षस खत्म नहीं हो जाते। सुबह होने पर ड्रासा अपने घावों की मरहम पट्टी करती है और लेवी को बताती है कि ये उसका अब तक का सबसे बेहतरीन जन्मदिन था। इसके बाद जब लेवी नीचे जाकर नुकसान की भरपाई कर रहा होता है तो अचानक खाई से एक ड्रोन उड़कर जाता हुआ दिखाई देता है। दिसंबर का महीना आता है। लेवी ड्रासा के लिए जंगल के एक पेड़ को लाइटों से सजाकर बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसा बना देता है। इसके बाद वो दोनों दूर से ही शतरंज खेलते हैं, स्नोमैन बनाते हैं और बर्तन बजाकर संगीत का मजा लेते हैं। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन लेवी ड्रासा को एक पारिवारिक तस्वीर के सामने रोते हुए देखता है। लेवी पूछता है कि वो आज गश्त पर क्यों नहीं गई। ड्रासा रोते हुए बताती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल है और काश लेवी आज उसके पास होता। ये देखकर लेवी से रहा नहीं जाता। वो अपने शस्त्रागार के हथियारों से एक जुगाड़ बनाता है और एक रॉकेट के पीछे रस्सी बांधकर उसे खाई के पार फायर कर देता है। रॉकेट एक पेड़ में जाकर फंस जाता है, जिससे पेड़ में आग लग जाती है। ड्रासा दौड़कर आग बुझाती है और रस्सी को पेड़ से मजबूती से बांध देती है। लेवी इशारों में उसे रात के खाने के लिए पूछता है और फिर जिपलाइन की तरह उस रस्सी से लटककर खाई पार करने लगता है। बीच रास्ते में वो फंस जाता है पर अपने हाथों के सहारे किसी तरह जान जोखिम में डालकर ड्रासा के टॉवर तक पहुंच जाता है। वो उसे फूल देता है। ड्रासा कहती है कि पसीने से उसके शरीर से बदबू आ रही है तो लेवी नहाने चला जाता है। ड्रासा उसके लिए पुराने गार्ड के कुछ अच्छे कपड़े निकालकर रखती है। उस रात वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, अपने पुराने दिनों की बातें करते हैं, साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगली सुबह लेवी वापस अपने टॉवर जाने के लिए रस्सी पर लटकना शुरू करता है, पर तभी दीवार पर फिर से हॉलोमेन आ जाते हैं और एक बारूदी खदान से टकरा जाते हैं। एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और रस्सी कट जाती है। लेवी खाई में गिरने लगता है और तुरंत अपना पैराशूट खोल लेता है। ये देखकर ड्रासा भी बहुत सारे हथियार और अपना पैराशूट लेकर बिना सोचे समझे खाई में छलांग लगा देती है। खाई के बिल्कुल नीचे एक नदी बह रही थी। ड्रासा नदी में गिरती है। उसका पैराशूट चट्टानों में फंस जाता है, पर वो किसी तरह उसे काटकर बाहर आती है। नदी का बहाव बहुत तेज था, पर वो पेड़ की जड़ों को पकड़कर जमीन पर आ जाती है। इस झटके में उसका ऑटो असेंडर नदी में गिर जाता है। दूसरी तरफ लेवी बेहोश है और एक पेड़ से लटका हुआ है। तभी पेड़ की एक शाखा हिलती है, जो असल में एक राक्षस था। लेवी को होश आता है और वो गोलियां चलाता हुआ नीचे गिरता है। वो कीचड़ जैसी जमीन पर गिरता है, पर तभी वो कीचड़ हिलने लगता है। असल में वो कीचड़ एक दूसरे विशाल राक्षस का मुंह था जो बंद होने लगता है।
लेवी उसमें फंस जाता है, पर ठीक उसी समय ड्रासा वहां पहुंचती है और उस जीव पर गोलियों की बारिश करके लेवी को बचा लेती है। ड्रासा चाकू से लेवी के शरीर से वो चिपचिपा पदार्थ हटाती है। अचानक उन्हें भयानक चीखें सुनाई देती हैं और 2 हॉलोमेन घोड़ों पर सवार होकर उन पर हमला कर देते हैं। उनके हाथों में तलवारें थीं और वो खुद भी पेड़ों जैसे दिख रहे थे। एक घुड़सवार ड्रासा पर छलांग लगाता है, पर ड्रासा उसके चेहरे पर गोली मार देती है। दूसरा घुड़सवार कोड़े से लेवी की बंदूक छीन लेता है, पर लेवी फुर्ती से अपनी दूसरी गन निकालकर उस घुड़सवार और घोड़े दोनों को कुछ ही सेकंड में ढेर कर देता है। लेवी मरे हुए जीव को करीब से देखता है तो पाता है कि उसने एक बहुत ही पुरानी सैन्य वर्दी पहनी थी। मतलब ये हॉलोमेन वही 1940 वाली खोई हुई बटालियन के सैनिक हैं। दीवारें चढ़ने के लिए बहुत ऊंची थीं, इसलिए वो नदी के साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें सैकड़ों कंकाल मिलते हैं। चलते चलते वो एक पुराने और वीरान शहर में पहुंचते हैं, जिस पर जंगली पौधों ने कब्जा कर लिया था। राक्षसों की चीखें सुनकर वो एक चर्च के अंदर छुप जाते हैं। वहां कुर्सियों पर कंकाल बैठे थे और लेवी को साइनाइड की बदबू आती है। मतलब इन लोगों ने राक्षसों से बचने के लिए जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। तभी ड्रासा के ऊपर एक बहुत विशाल मकड़ी हमला करती है। लेवी और ड्रासा मिलकर मकड़ियों को मारते हैं, पर तभी दरवाजे से कुछ हॉलोमेन भी अंदर आ जाते हैं। दोनों तरफ से खौफनाक हमला हो रहा था। ड्रासा एक जीव का सिर मेज पर पटकती है और लेवी भी एकदम करीब से राक्षसों को गोली मारता है। रास्ता ब्लॉक देखकर ड्रासा पीछे की दीवार पर ग्रेनेड दागती है और एक बड़ा छेद बना देती है, जिससे वो दोनों बच निकलते हैं। भागते हुए वो एक पुराने दरवाजे के अंदर पहुंचते हैं, जो असल में एक पुरानी सैन्य प्रयोगशाला थी। ड्रासा वहां का जनरेटर चालू करती है। लेवी को एक टेप मिलता है जिसे वो प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। वीडियो में एक वैज्ञानिक बताता है कि ये 1946 का समय है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ जैव रासायनिक मिसाइलें बनाने का काम चल रहा था। लेकिन एक दिन भूकंप आया और केमिकल लीक हो गया। उस जहरीले विष ने वहां के पेड़ पौधों और जानवरों के डीएनए को बदल दिया और उन्हें उत्परिवर्तित कर दिया। इंसान भी धीरे धीरे इन राक्षसों में बदलने लगे थे। शुक्र है कि ये बेस खाई के अंदर था, इसलिए ये विष पूरी दुनिया में नहीं फैला। दूसरे कमरे में लेवी को 2000 के दशक का एक कंप्यूटर मिलता है। उसे चालू करने पर पता चलता है कि ये जगह डार्कलेक नाम की एक प्राइवेट सैन्य कंपनी की है। जो ड्रोन लेवी ने देखा था वो असल में इन राक्षसों के सैंपल लेने आया था, क्योंकि वो कंपनी सुपरसैनिक बनाने की कोशिश कर रही है। लेवी जैसे गार्ड्स को बस इसलिए रखा गया था ताकि दुनिया को इस राज का पता न चले। कंप्यूटर से ये भी पता चलता है कि स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल असल में एक परमाणु बम है, जो इस पूरी जगह को जीवाणु रहित करने के लिए रखा गया है। दोनों स्मोक ग्रेनेड फेंक कर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही एक हॉलो मैन अपना कोड़ा ड्रासा के टखने में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ले जाता है। ड्रासा अपना चाकू हार बैठती है। लेवी निशानों का पीछा करते हुए उस परमाणु बम वाली सुविधा तक पहुंचता है। अंदर वो राक्षस ड्रासा को उल्टा लटकाकर प्रताड़ित कर रहा था। ड्रासा बहुत बहादुरी से लड़ती है। वो उस राक्षस की छाती से निकले सांप का सिर भी काट देती है और आग की मशाल से उसे जलाने लगती है। तभी लेवी वहां पहुंचता है और उस राक्षस को गोली मारकर मार डालता है। लेवी देखता है कि उस राक्षस की वर्दी पर जो नाम था वो उसके टॉवर के सबसे पहले गार्ड का था। यहाँ से वो उस जगह पहुंचते हैं जहाँ शुरुआती रिसाव हुआ था। वहां एक अजीब सा चिपचिपा कीचड़ फैला था, जिसमें हर जगह राक्षस फंसे हुए थे और सांस ले रहे थे। ड्रासा का पैर गलती से एक जड़ पर पड़ता है और वो सारे बड़े जीव जागकर दहाड़ने लगते हैं। लेवी तलवार से रास्ता बनाता है, पर एक कोड़ा उसके टखने को पकड़ लेता है। ड्रासा उनके पीछे एक ग्रेनेड दागती है और एक बड़ा विस्फोट होता है। पूरे चिपचिपे कीचड़ में भयानक आग लग जाती है और सारे राक्षस जलने लगते हैं। दोनों किसी तरह सीढ़ियों तक पहुंचकर बाहर निकलते हैं। वो एक गैरेज में पहुंचकर एक पुरानी मिलिट्री जीप का इंजन ठीक करते हैं और उसे लेकर निकल पड़ते हैं। वो उस टूटी हुई रस्सी तक पहुंचते हैं। लेवी रस्सी को जीप से बांधता है और जीप की मदद से दीवार पर चढ़ने लगते हैं, पर हॉलो मैन भी उनका पीछा करते हुए दीवार पर चढ़ रहे थे। लेवी और ड्रासा हवा में लटकते हुए कुल्हाड़ी और तलवार से जीवों को मार रहे थे। एक हॉलो मैन लेवी को धक्का देने के लिए कूदता है। लेवी जीप के गैस टैंक में चाकू घोंपता है और नीचे गिरते हुए राक्षसों पर एक फ्लेयर जलाकर फेंक देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो सारे दुश्मनों को जला देता है, लेकिन जीप में भी विस्फोट हो जाता है। लेवी दीवार से टकराकर अपना पैर तोड़वा बैठता है। ड्रासा उसे सहारा देकर बाकी का रास्ता चढ़ाती है और टावर पर लौट आती है। अपनी चोटों का इलाज करते हुए वो 5 दिन तक क्वारंटाइन में रहते हैं और तय करते हैं कि वो इस जगह को नष्ट करके साथ भाग जाएंगे। लेवी ड्रासा से अपने प्यार का इजहार करता है और अपने टावर पर लौट जाता है। अगले दिन रेडियो चेक इन का समय होता है। लेवी का कॉल एजेंट बार्थोलोम्यू उठाती है।
एजेंट को लैब के कंप्यूटर के कैमरे से पता चल चुका था कि लेवी और ड्रासा ने उनका राज जान लिया है। एजेंट लेवी को ड्रासा को मारने का नया मिशन देती है, पर लेवी सिर्फ नाटक करता है। बार्थोलोम्यू समझ जाती है और एक टीम को खाई का दौरा करने के लिए भेज देती है। अगली सुबह ड्रासा लेवी के लिए लिखती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसी क्षण वो एक हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और तुरंत जंगल की तरफ भागते हैं। ड्रोन गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लेवी और ड्रासा स्नाइपर पोजीशन लेकर ड्रोन गिराते हैं और फिर क्लोकर डिवाइस पे गोली मार देते हैं। खदानों में विस्फोट होता है और सारे क्लोकर नष्ट हो जाते हैं। खाई अब दुनिया के सामने उजागर हो चुकी थी, इसलिए ऑटोमेटिक सिस्टम से स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम जान बचाकर भागने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ती है, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक महाविनाशकारी परमाणु बम फट जाता है। विशाल विस्फोट हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और अंदर बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। धमाके की लहर से लेवी भी चट्टान से नीचे बह रही नदी में जा गिरता है। ड्रासा किसी तरह बच जाती है और 1 महीने तक गुफा में लेवी का इंतजार करती है। जब वो नहीं लौटता तो वो अकेले ही वहां से निकल जाती है। कुछ समय बाद कहानी के अंत में हम फ्रांस का नजारा देखते हैं, जहां ड्रासा एक वेट्रेस के रूप में काम कर रही है। एक दिन वो टेबल पर लेवी को बैठा देखकर हैरान रह जाती है। लेवी बताता है कि उसे चोटों से उबरने में थोड़ा समय लग गया और फिर एक प्यारे से चुंबन के साथ दोनों हमेशा के लिए मिल जाते हैं।